डिसीजन की बात करता हूं तो यहां पर हम लोग डिसीजन किससे रिलेटेड लेते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड लेते हैं। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट को अर्न कर रही है तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद वो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक, तो यानी कि कब हमको डिविडेंड को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब हमको डिविडेंड को कम डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, डिविडेंड डिसीजन के अंदर में पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें कि अगर आप रिटेन अर्निंग ज्यादा करोगे तो डिविडेंड क्या करोगे, कम बांटोगे। रिटेन अर्निंग कम करोगे तो डिविडेंड क्या करोगे, ज्यादा बांटोगे। इट मींस पैसा ज्यादा बचाएगा ओनर तो डिविडेंड को क्या करेगा, कम बांटेगा। अगर पैसा कम बचाओगे तो डिविडेंड को आप क्या करोगे, ज्यादा बांटोगे। समझ गए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला फैक्टर क्या है आपका, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर मान लो कोई कंपनी चाहती है कि वो फ्यूचर में अपने आप को ग्रोथ करना चाहती है, जब वो ग्रोथ करना चाहती है तो वो पैसा ज्यादा बचाएगी, कम बचाएगी, ज्यादा बचाएगी। जब कोई कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ ज्यादा करना चाहती है तो वो पैसा ज्यादा बचाएगी। जब ज्यादा बचाएगी इट मींस रिटेन अर्निंग क्या कर रहा है, वो ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, रिटेन अर्निंग ज्यादा कर रहा है। जब रिटेन अर्निंग ज्यादा करते हो तो आप डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हो, कम करते हो। डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हो, कम करते हो। तो हम बोलेंगे यहां पर रिटेन अर्निंग ज्यादा करोगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। एंड वॉइस वर्सा, यानी इसका अपोजिट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर कोई कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, यानी कोई कंपनी चाहती है कि वो लगातार अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती रहे ताकि कंपनी क्या गुडविल क्या हो, बने, रेपुटेशन क्या हो, बने, तो वो डिविडेंड को क्या करेगी, रेगुलर मतलब कि रेगुलर बेसिस पे डिक्लेयर करेगी। ठीक, कोई कंपनी अनस्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट करती है तो वो कंपनी शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। फिर थर्ड पॉइंट था आपका अर्निंग। कोई कंपनी की अर्निंग अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा है तो डिविडेंड क्या होगा, ज्यादा बटेगा। कोई कंपनी का अर्निंग कम है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, और डिविडेंड भी क्या होगा, कम बटेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। मान लो मेरी कंपनी की इनकम क्या, स्टेबल अर्निंग है। कैसी अर्निंग है, स्टेबल अर्निंग है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो अर्निंग है स्मूथ अर्निंग है। कैसी अर्निंग है, स्मूथ अर्निंग है, तो हम डिविडेंड को ज्यादा डिक्लेयर करेंगे। मेरी कंपनी में अर्निंग फिक्स है ही नहीं है, स्टेबल है ही नहीं है, स्मूथ भी नहीं है, तो मैं डिविडेंड को क्या करूंगा, कम डिक्लेयर करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैश फ्लो। मेरी कंपनी में कैश फ्लो क्या है, स्मूथ है, कैश का इनफ्लो क्या है, ज्यादा है। जब मेरे पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो डिविडेंड में ज्यादा बांटूंगा, कम बांटूंगा, ज्यादा बांटूंगा, तो यानी डिविडेंड डिक्लेरेशन क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। और सेम अपोजिट